हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बिटकॉइन की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स मिला करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग डे यानी 17 अप्रैल को आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स के बारे में अच्छी न्यूज़ आई है, कौन से स्टॉक्स के बारे में ख़राब न्यूज़ आई है, ये आपको यहाँ पे मार्केट ओपन होने के साथ ही पता चलेगा, जिससे आप इनमें ट्रेड भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे जो न्यूज़ होते हैं सब ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो इंडेक्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मार्केट ट्रेड करता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमें आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में देखने मिलेंगे, तो ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे मैं जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं कंपनीज के, उनके बारे में भी अपडेट देता हूँ, या किसी कंपनी के बारे में कोई जैसे बुरा अपडेट आया, जैसे जेंसोल कंपनी का भी यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में भी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर वहाँ पे से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं FIIs DIIs एक्टिविटीज़ की। मतलब पिछले ट्रेडिंग डे के दिन FIIs ने कितना बाय किया या सेल किया और DIIs ने कितना बाय किया या सेल किया। यहाँ पे मैंने अपस्टॉक्स ओपन कर लिया और अपस्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे दिया जाता है, प्रॉपरली ग्राफ के साथ बताया जाता है कि कब कितनी एक्टिविटी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको या स्क्वायर में डेट भी देखने मिलेगी, FIIs DIIs ने कितना बाय सेल किया वो भी देखने मिलेगा। तो अगर हम रिसेंटली बात की जाए 17 तारीख की यानी पिछले ट्रेडिंग डे की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि FIIs ने 4667 करोड़ का यहाँ पे स्टॉक्स बाय किया है और DIIs ने 2000 करोड़ का यहाँ पे स्टॉक सेल किया है। तो यहाँ पे हम इसलिए निफ्टी हमें ऊपर देखने मिला था, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2600 करोड़ की यहाँ पे बाइंग ज्यादा हुई है। तो ऐसे आपको यहाँ पे मैप के जरिए मैं आपको डेली बताता हूँ। अब हम बात करते हैं निफ्टी की एनालिसिस की। दोस्तों, निफ्टी की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल निफ्टी अपनी क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले इसने यहाँ पे देखिए 24 तारीख के आसपास यानी 24 मार्च के आसपास जो हाई बनाया था वहां से गिर गया था। अगेन उस हाई के पास ही यहाँ पे आ चुका है निफ्टी और यहाँ पे से ये या तो रिवर्सल ले सकता है, और अगर ये हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 24,000 पॉइंट्स का। तो हम इसको भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं ग्राफ को, तो हमें इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग डे के दिन इसने किस तरह से ट्रेड किया है। पिछले कुछ दिनों में इस रेंज के अंदर काफी दिन रहा है यहाँ पे निफ्टी, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक कर दिया आप देख सकते हैं पहला तो इसका रेजिस्टेंस था वो इसने इजीली ब्रेक कर दिया 23,600 का रेजिस्टेंस, और वो ब्रेक करने के बाद भी हमें कांस्टेंट यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दिया है। कहाँ तक? 23,870 के लेवल तक। अब देखिए इस लेवल को टच करके यहाँ पे हमें पुल बैक देखने मिल रहा है नीचे तक का, तो कहाँ तक हमें पुल बैक देखने मिल सकता है? तो यहाँ पे जो मैंने 21 EMA की लाइन ड्रॉ की, आप देख सकते हैं ये लाइन कुछ इस तरह से चल सकती है और इस लाइन को ये एज ए डायनामिक सपोर्ट लेके चल रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इस लाइन को टच करके ही ये यहाँ से ऊपर जाता है। तो इस बार भी ऐसा कर सकता है कि अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे इसको दो सपोर्ट मिलेंगे। पहला तो है ये हमारा ये सपोर्ट लेवल 23,770 का, सेकंड सपोर्ट होगा ये जो डायनेमिकली चलती आ रही है 21 EMA की लाइन, इसको टच करके फिर यहाँ से हमें अप ट्रेंड फिर से दिखाई दे सकता है। और अगर ये इस लेवल को यानी 23,800 से लेके 23,870 का जो लेवल है अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है कुछ देर के लिए, तो हमें 24,000 का लेवल इजीली देखने मिल सकता है निफ्टी में। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी में कितने पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेड कर सकता है आने वाली वीक में। पहले तो देखिए कुछ इस तरह से ये इस जोन में भी कंसोलिडेशन कर सकता है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने किया है, क्योंकि जो मार्केट है अपना पैटर्न दोहराता जाता है, ये हमेशा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या दोहराया है मार्केट ने, ये देखिए कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन करके ऊपर निकला है। यहाँ पे भी क्या कर सकता है 1 से 2 दिन यहाँ पे कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन करके यहाँ से ऊपर निकल सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 23,870 का लेवल अगर ब्रेक करता है यहाँ से निफ्टी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा उछाल आने के चांसेस बने रहेंगे। दूसरी बात ये कि दोस्तों, जैसे टेरिफ का जो मामला चल रहा है फिलहाल आप देख सकते हैं US से ट्रम्प का जो टेरिफ का मामला चल रहा है, फिर से कोई बुरी न्यूज आती है मार्केट के लिए, अगर गिरने वाला होगा मार्केट तो सबसे पहला इसका सपोर्ट बनेगा 23,600 का लेवल दोस्तों। तो यहाँ से गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस सपोर्ट को यहाँ पे लेके ऊपर से जा सकता है ये। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर से ये 23,400 का लेवल हमें दिखा सकता है। तो हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना चाहिए, जो अप साइड है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो डाउन साइड है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है मैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दूंगा, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आप अप टू डेट रह पाए।
दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमने ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रीमियम डीके आपको पता है कि ऐसे भी कोई स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं जिसमें हम ट्रेड करने लगे और वहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ, तो अगर मार्केट वहाँ पे मूवमेंट नहीं देता है तो हमारा जो प्रीमियम होता है स्ट्राइक प्राइस का, जिसमें भी हमने एंट्री ली है, उसका प्राइस गिरने लगता है, उसे कहते हैं प्रीमियम डीके। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइसेस आपको बताया है कि ये स्ट्राइक प्राइसेस में प्रीमियम डीके हमें बहुत कम देखने मिल सकता है और इसमें हमें वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर कॉल साइड के बारे में बात की जाए तो निफ्टी 24,000 का कॉल ऑप्शन, निफ्टी 24,050 का कॉल ऑप्शन और निफ्टी 24,100 का कॉल ऑप्शन, इन कॉल ऑप्शंस में कल के दिन अच्छी खासी यहाँ पे वोलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है और इसमें प्रीमियम डीके भी कम देखने मिल सकता है। बात की जाए पुट ऑप्शन की तो यहाँ पे मैंने आपको बताया निफ्टी 23,700 का पुट ऑप्शन, 23,650 का पुट ऑप्शन और 23,600 के पुट ऑप्शन में हमें लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी ज्यादा देखने मिल सकती है और प्रीमियम डीके हमें कम देखने मिल सकता है। तो इनको कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों सेंसेक्स की हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, बिल्कुल निफ्टी के जैसे ही ग्राफ है, यहाँ से भी ये ऊपर बढ़ने लगा है और यहाँ पे देखिए मैंने इसको कंटिन्यू करता हूँ ड्राइंग, ऐसी कुछ ईएमए की लाइन आगे बनेगी। तो यहाँ पे भी दो सपोर्ट हमें देखने मिलेंगे। पहला तो सपोर्ट होगा 78,200 का लेवल और सेकंड जो सपोर्ट होगा वो होगा ये 21 ईएमए की लाइन। इसको एज ए डायनेमिक सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 78,750 का लेवल। अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है कुछ देर के लिए, तो 79,200 के लेवल तक हमें यहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने मिल सकता है अपसाइड की ओर। अगर 79,200 का लेवल भी क्रॉस करता है तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 79,900 का लेवल, यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा। बात की जाए सपोर्ट की तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहला सपोर्ट है इसका 78,200 का लेवल। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 77,680 से लेके 77,700 का लेवल यहाँ पे हमें सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ आती है, ये दोनों लेवल्स भी ब्रेक करते हैं, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल प्ले करेगा 76,900 से लेके 76,600 का लेवल। ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ ही पे मार्केट देखिए आप 2-3 दिन रुक के फिर यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो ये अभी इसका सपोर्ट बन चुका है। तो सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर सकता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि ऐसे कौन से स्ट्राइक प्राइस है जिसमें प्रीमियम डीके कम देखने मिल सकता है और वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी ज़्यादा देखने मिल सकती है सेंसेक्स में, तो यहाँ पे मैंने बता दी अगर कॉल साइड के लिए जाना चाहो तो 78,700 का सी, 78,600 का कॉल ऑप्शन, 78,500 का कॉल ऑप्शन, ये तीन कॉल ऑप्शन में प्रीमियम डीके कम देखने मिल सकता है और लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा देखने मिल सकती है। बात करें अगर पुट ऑप्शन की तो 78,100 का पुट ऑप्शन, 78,200 का पुट ऑप्शन और 78,300 के पुट ऑप्शन में लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी ज्यादा देखने मिल सकती है, प्रीमियम डीके कम देखने मिल सकता है। तो इनको आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और मैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करता हूँ इंडेक्स की, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे लाइव मार्केट में आपको ग्राफ की एनालिसिस करके दी जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बैंक निफ्टी गिरा था इस लेवल से यानी 54,000 के लेवल से तो डायरेक्टली 48,000 तक फिर से इसने रिकवरी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखाई है और अब फिलहाल इसके ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, 54,290 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर के मंथ में, अब फिर से ये उसी के लेवल पे आ चुका है। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो 55,000 से लेके 56,000 का लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 से 2 दिन भी कोई खराब न्यूज़ आती है और यहाँ से 1 से 2 कैंडल भी नीचे की ओर बनते हैं तो ये इसको एज अ रेजिस्टेंस ले लेगा और यहाँ से फिर से इसके डाउनफॉल होने के चांसेस हो गए 52,000 से लेके 53,000 के लेवल तक। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आपने क्या देखना है सिर्फ कि ये हाई ब्रेक करता है क्या, इसका जो 54,000 यहाँ पे जो हाई कितना बना है अब हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाई कितना बना है इसने लगभग 54,467 का। तो हमने वेट करना है 54,500 का लेवल ब्रेक करने का, तभी जाके यहाँ पे हमें अच्छी खासी अप ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल सकता है। और जैसे कि आपको पता है बैंक निफ्टी में अब वीकली एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। तो इसमें ज्यादातर अब ट्रेडर्स मंथ के लास्ट वीक में ट्रेड करने लगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी होने की वजह से। तो अभी इसका लास्ट वीक नहीं है इसलिए इसमें हम ट्रेड करने की तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा। इससे बेहतर है निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड किया जाए। अब हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। दोस्तों मिड कैप निफ्टी की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है, कुछ इसी तरह से ये
हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा सकता है। तो यहाँ पे से एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेके ही चल सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आने वाले दिनों में ये क्या कर सकता है, आने वाले दिनों में ये कुछ इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। एक तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इसको यहाँ पे मिल रहा है, प्लस यहाँ पे एक और सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो भी मिल रहा है। तो यहाँ से फिर से इसके रिवर्सल होने के चांसेस है और आने वाले दिनों में 11,780 का लेवल हमें देखने मिल सकता है निफ्टी मिड कैप में। ये बात रही अगर अपसाइड जाता है। तो डाउन साइड की बात करें तो इसको डाउन साइड के लिए ये सपोर्ट प्लस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक डाउन करना होगा, तब जाके ये 11,500 के लेवल तक नीचे गिर सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 11,360 के लेवल के आसपास नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों हमने निफ्टी मिड कैप भी यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन की। दोस्तों अब से बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अडेप्ट किया जा रहा है बड़े बड़े देशों में क्रिप्टो करेंसीज। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मार्केट है जो 24/7 चलता है, यानी दिन के 24 घंटे वीक के 7 दिन चलता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जॉब की वजह से इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते। 9 to 5 जॉब होता है, उसी के बीच ट्रेडिंग आवर्स भी होते हैं, तो उसमें ट्रेड नहीं कर पाते। तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही बढ़िया वे है उनके लिए ट्रेड करने में। इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि क्रिप्टो करेंसी में हमें लगभग 200 टाइम्स तक का हमें यहाँ पे लेवरेज मिल सकता है अगर हम बिटकॉइन में ट्रेड करें तो। यानी आपके पास 10,000 रुपये भी हो गए तो 10,000 रुपये में आप इससे 200% ज़्यादा का ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे बिटकॉइन में। और इसमें एक और बढ़िया बात होती है कि इसमें एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप किसी ऑप्शंस या फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो उसको परपेचुअल एक्सपायरी ऐसे कुछ कहा जाता है, जिसमें जब तक आपका ट्रेड वो लिक्विडिटी प्राइस हिट नहीं करता तब तक आप उसको रख सकते हो। यानी उसमें ऐसी कोई मंथली वीकली एक्सपायरी कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है ऑप्शन ये बिटकॉइन में ट्रेड करने की, या फिर आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि सबसे बढ़िया यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा है ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों तो सबसे बेस्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसमें ट्रेड इजीली आप कर सकते हो, यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। और इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला तो ये कि आपको 1 से 2 महीने के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ट्रेड करने में जो हमें ब्रोकरेज लगता है, जो चार्जेस लगते हैं, उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो। सेकेंड आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको हमारे जो क्रिप्टो करेंसी का ग्रुप है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ मेरा, उस ग्रुप में आपको फ्री में एंट्री दी जाएगी, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की जो ग्राफ की टेक्निकल एनालिसिस और जो भी न्यूज़ होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको अगर वो जो ये बेनिफिट चाहिए तो आप हमारे लिंक से फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी और अकाउंट ओपनिंग करना भी बिल्कुल फ्री है। तो आप अकाउंट ओपन करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। चलिए अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग चल रही है यहाँ बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अब इसमें एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है, जिसपे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मैंने मार्क किए हुए। अब ये इस तरह से सपोर्ट लेते हुए चलेगा चलेगा चलेगा, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हमें समझेगा या तो ये ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे पुट या फिर कॉल ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं, या फिर इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है उसमें ऑलरेडी ये जाके नीचे गिर चुका था। अब फिर से अगर यहाँ पे आता है तो इस लेवल को यानी 85,430 के लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें 85,600 से लेके 86,000 तक का यहाँ पे हमें मूव देखने मिल सकता है। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे आने के चांसेस होंगे 84,800 के लेवल तक। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 84,600 तक आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस लेवल पे भी मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे इसने टच किया हुआ है। और ये भी ब्रेक करता है तो 84,200 तक नीचे आ सकता है। इसके और भी न्यूज़ पे भी ये चलता है, तो न्यूज़ वगैरह सब मैं हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है क्रिप्टो का उसमें पोस्ट करते रहता हूँ। लाइव चार्ट की भी एनालिसिस करके पोस्ट करता हूँ। तो आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो आप इसमें अकाउंट ओपन करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल में सभी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।